हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज का श्लोक बहुत सरल है, इजी है, एकदम समझ में आ जाएगा कि भगवान अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान से। पिछले श्लोक में मैंने पढ़ा था, सुना था कि संजय ने बोला कि इस प्रकार भगवान बोलने के बाद अब भगवान अर्जुन के अर्जुन के अनुरोध पे अपना विश्व रूप को अपने अंदर समेट रहे हैं, और या मतलब उसको खत्म कर रहे हैं और चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, और चतुर्भुज रूप के दिखाने के बाद फिर द्विभुज रूप दिखा रहे हैं। यानी ढाढ़स बना रहे हैं अर्जुन को कि अब तुम भय से मुक्त हो जाओ, मतलब कि अब भय मत करो, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अपना इच्छित रूप देखो, जो तुम रूप देखना चाहते हो वो रूप देखो। अब आगे अर्जुन बोलेंगे। अभी ये संजय बता रहे थे ऐसा ऐसा हुआ। अब अर्जुन उस रूप को देख के क्या अनुभव होता है, अर्जुन को उस रूप को देख के कितना प्रेम होता है, ये श्लोक से पता चलेगा। ठीक है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 51। अर्जुन वाच दृष्ट्वा वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। क्या? प्रकृतिं गतः। अर्जुन वाच दृष्ट्वा वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः। संवृत्तम, तम क्यों बोल रहे? आज बड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, क्या बात है पीछे से। सचेता प्रकृतिम गतः। ठीक है। अर्जुन वाच मतलब बताओ क्या? ये तो यही पूछा करो, बात फिर मत पूछा करो। दृष्ट वेदम मानुष्यम रूपम, आपके इस मनुष्य रूप को देखकर। दृष्ट वेदम मानुष्यम रूपम, मानुष्य मतलब मनुष्य रूप को देखकर, आपके इस मनुष्य रूप को देखकर क्या? तब सौम्य जनार्दना, जो बड़ा सौम्य है, हे जनार्दन,
जो बड़ा सौम्य है, सौम्य से समझ गए, बहुत खूबसूरत है, स्वीट है, कोमल है, हृदय को प्रसन्न करने वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला है। क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है? तो फिर क्या कह रहे हैं जनार्दन, आगे कह रहे हैं इदानीमस्मि संवृतः। संवृता मतलब है अब मैं ठीक हो गया हूं। देखो इसको क्या समझ सकते हैं, मान लो कि अभी यहाँ पे एकदम लाइट बंद करके एक खौफनाक फिल्म लगा दी जाए जिसमें वो चुड़ैल की भूत की हो, तो नहीं लगेगा डर सा। और जैसे ही मतलब अगर मान लो रात की सीन आ गई और फिर गेट खुल रहा ऐसा करके खुल रहा है, इधर बिल्ली आवाज कर रही है और उधर अंदर, मतलब एकदम लगता है ना, एकदम उस टाइम पे डर सा लगता है। और जैसे ही वो सीन खत्म हो जाए और सुबह हो जाए, फिर हाँ मैं ठीक, नहीं लगता, मतलब अब मतलब फिर से मैं समझता हूँ अब ठीक है, और फिर से रात की सीन आ गई तो फिर से वैसे बहस लगा। तो उसी तरीके से जब भगवान ने अपना हॉरर रूप दिखाया, जो भयानक रूप था, तो उसको दिखाने के बाद जब समाप्त कर लिया, जब चतुर्भुज रूप में आ गए, तो अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ अब ठीक हूं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं इदानीमस्मि संवृतः, अब मैं ठीक हो गया हूं, मैं अपनी मेरी चेतना ठीक होगी, मैं अपनी चेतना में आ गया हूं, मतलब जो पहले था पुनः मैं वैसे हो गया हूं, जो मैं पहले बोल रहा था दिखाओ दिखाओ विश्व रूप, उससे पहले देख रहा था वैसे ही हो गया हूं। सचेतः प्रकृतिम गतः, अब मैं अपने प्रकृति में स्थित हो गया हूं। अपने प्रकृति में, अपने प्रकृति का मतलब होता है कि हर किसी को किसी न किसी प्रकृति मतलब अच्छा लगता है, एक मतलब चीज हमको अच्छी लगती है, या हमें वैसा मौसम अच्छा लगता है, तो वो उसी चीज में वापस पुनः स्थापित हो गए, मतलब स्थित हो गए। तो प्रकृति, प्रकृति मतलब जैसे प्रकृति, ऐसे करके। तो मतलब मेरी चेतना ठीक हो गई है, मेरा भय दूर हो गया, मेरा मोह दूर हो गया, मैं मुक्त हो गया हूँ और एकदम बढ़िया बढ़िया लग रहा है इस तरीके से। तो तात्पर्य, वो सॉरी टेक्स्ट, अब अर्जुन ने कृष्ण को अनेक आदि रूप में देखा, तो कहा, आदि रूप मतलब अपना, अपना जो आदि मतलब शुरू से जो है, हाँ मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, आदि, जिसका आदि है ना अंत है, ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है ऐसे। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, तो कहा हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। प्राकृत अवस्था मतलब जो मैं पहले था मैं वैसे हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ, अवस्था प्राप्त कर ली है। अब मैं ठीक हो गया हूँ मतलब मैं अपने सामान्य अवस्था में आ गया हूँ, जो मेरी सामान्य अवस्था थी, पहले डर रहे थे कांप रहे थे, सामान्य अवस्था में आ गया। और यहाँ पे कह रहे हैं मानवीय रूप, तो मानवीय रूप से हम क्या समझते हैं, मनुष्य रूप। तो मनुष्य रूप मतलब क्या, हम जैसा रूप, जैसे कि मनुष्य, मनुष्य से तो प्रेम करेगा, ऐसा तो नहीं मनुष्य जानवर से प्रेम करे, पर आजकल हो रहा है, कर रहे हैं लोग। लेकिन मनुष्य मनुष्य से तो प्रेम करेगा, मनुष्य के लिए मनुष्य बनाया गया है प्रेम करने के लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं अब मनुष्य अब लकड़ी से प्रेम करने लगे, कुर्सी से करने लगे, तो इतना ही नहीं है। तो इसी तरीके से जब भगवान को जब लीलाएं करनी है, आदान प्रदान करना है, और उन लीलाओं से वो मेरे धाम आ सके, मेरी लीला को समझ सके, तो मानुष्य रूप तो लेना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं ना बकरी के रूप में भगवान आया, शेर के रूप में भगवान आए, अब कहें तो फिर शेर के रूप में कैसे होगा आदान प्रदान। तो इसलिए मानुष्य रूप लेके आते हैं, फिर लीला करते हैं। लेकिन मनुष्य रूप लेने के बाद भी मनुष्य जैसे कार्य नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है कि मनुष्य रूप लेके आए हैं तो सारे कार्य मनुष्य रूप जैसे ही करेंगे। क्या सारे कार्य कृष्ण ने मनुष्य जैसे रूप से ही करें? गोवर्धन पर्वत मनुष्य नहीं उठा पाएगा ना, लेकिन किया ना, तो मनुष्य रूप में ऐसे कार्य भी करे, दिव्य लीलाएं भी करी, कि जिसे हम सुनकर, जिसे हम समझकर, और फिर भक्ति में आगे बढ़ सके और भगवान के धाम को प्राप्त कर सके, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। तो मानवीय रूप का मतलब यह नहीं है कि भगवान मनुष्य हैं, बल्कि उनका आकृति नराकार है, नर आकार है। नर आकार मतलब वो नर नहीं है, नर आकार मतलब नर नहीं है वो, नर मतलब मनुष्य होता है, नर नहीं है वो। तो यही समझना चाहिए कि वह नर नहीं है, वह नर नहीं है या मनुष्य है, मतलब खाली वो लीला करने के लिए आते हैं। और बता रहे हैं कि ये जो भगवान ने जब अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जैसे पिछले शो में बताया ना कि ठीक है मैं अब इसको समेट रहा हूं, अब तुम मेरा चतुर्भुज रूप देख। तो जब चतुर्भुज रूप देखा तो अर्जुन के मन को इतना अत्यधिक आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ मन को, मतलब मन को इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मन से ही तो वो कर रहे थे, मन तो उनका बदला नहीं था, सॉरी, मन तो उनका बदला नहीं था, आंखें दी गई थी, मन तो दिव्य नहीं दिया गया था ना। तो अब वो उसी रूप को देख रहे हैं। आ जाओ।
उसी रूप को देख रहे हैं, तो उसी रूप को देख के अब वो अत्यधिक मतलब जो सुख दे रहा है उनको। क्योंकि पहले अर्जुन बहुत दुखी थे। अर्जुन क्यों दुखी थे? अर्जुन क्यों दुखी थे? हाँ, ये दूसरे अध्याय में थे। अभी विराट रूप के मतलब घबरा गए थे, बहस हो गए, दुखी हो गए थे, ठीक है, और मतलब चिंताग्रस्त थे। और दूसरा अध्याय में जैसे बताया कि मैं कैसे वध करूंगा इनका, ये भी चिंता थी उनकी। तो फिर उनकी चिंता दूर कैसे हो गई? उनकी चिंता 12वें 11 अध्याय चला ना, 11 अध्याय में दूर हुई। कैसे हुई? शुरू से लेकर लास्ट तक अध्याय में चिंता दूर नहीं, अब चिंता उनकी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि विराट रूप में दिखा के क्या देख लिया उनने? भविष्य देख लिया कि मैं नहीं मार रहा हूं तो भगवान ने मार दिया, मैं तो निमित्त हूँ। तो फिर काय का डर, काय की चिंता? फिर तो चिंता समाप्त हो गई। अब मान लो कि अगर मुझे किसी का खून करना है, तो मुझे डर चिंता लगेगी, यार ये होगा, वो खून करूंगा, मुझे पाप लगेगा, ये वो। अब मुझे पता चल जाए वो तो पहले ही मार चुके हैं, मतलब हम तो खाली निमित्त हैं, तो फिर चिंता काहेगी, वैसे कोई पाप ही नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। जैसे आज मैं लेक्चर सुन रहा था, अब मैं एक एक से पूछूंगा धर्म क्या है। हाँ ठीक है, भगवान ने जो बोला वो धर्म है, वही तो पूछना धर्म क्या है। ये कि मतलब अगर कहीं क्या हिंदू धर्म है, या फिर ये धर्म है कि हम देश की सेवा करें, देश धर्म है हमारा, या हिंदू धर्म है, या ईसाई धर्म है, या फिर फैमिली को पालना यही धर्म है, क्या धर्म है? हम्म, हम्म, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं हो रहा है कि उसको समर्थन किया अगर हाँ, तो धर्म क्या है? धर्म ये तो वहाँ बोलना चाहिए था ना। हाँ, वो उनको वहां बोलना चाहिए था, ये तो हो गया मतलब कि एक जर्नल हो गया, मतलब कि वहां पे थे तो बोलना था। लेकिन मेन धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब क्या है? धर्म मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ये है क्या? सेवा करना। हाँ, ये भी करेक्ट है, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। धर्म मतलब भक्ति, भगवान की भक्ति, बस यही धर्म है। जैसे कि श्लोक बोला है ना भगवान ने, सबे पुंसाम परो धर्मा ऋक्षते। सबे पुंसाम, सबे पुंसाम मतलब कि सभी मनुष्यों का धर्म क्या है? सबे पुंसाम परो धर्म, परा धर्म क्या है उसका मेन धर्म? अधोक्षर कौन है? कृष्ण, उनकी सेवा करना, तो ये धर्म है। फिर भगवान ने कहा बोला कि धर्म वही है जो मैंने बताया है। क्या बताया गीता में? क्या बताया? मन मना मद भक्तो, ये बताया, यानी मेरे सेवा करो। तो एक्चुअली धर्म हमारा यही है, अंश है। जो अंश है वो क्या करेगा? स्वामी की सेवा करेगा, उसको धर्म क्या होगा अंश का? अब जैसे कि पानी का कार्य क्या है? प्यास बुझाना, प्यास बुझाना मेन कार्य, तो प्यास बुझाना ही ना। कब? कब बताइए? वो दूसरा श्लोक बताया। तो वैसा ही कर देना कि सेवा करना भगवान की बताई थी ना, तो बोली तो करेक्ट है। बोला तो समय ना करेक्ट है, तो मैं वो देखो, ठीक है ठीक है, तो हम कथा में आते हैं वापस। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो धर्म यही है। तो मैं ये क्यों बता रहा था, क्यों क्यों बात आई थी धर्म की? हम्म? हाँ, अर्जुन दुखी थे, तो अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन का धर्म यही है कि भगवान की सेवा करना, यानी जो भगवान ने बोल दिया वही धर्म है। अब मान लो कि भगवान ने बोला युधिष्ठिर झूठ बोलो, अश्वत्थामा हता हता, मारा गया अश्वत्थामा, कह रहा नहीं ये तो अधर्म है। और फिर नहीं माने, ठीक है हाँ सच बता ही दिया, नहीं वो नर नहीं था, नरोवा नरोवा कुंजा कुंज, मतलब कि हाथी हाथी था, हाथी था, नर मतलब इंसान नहीं था, ये मुझे नहीं पता। अश्वत्थामा मारा गया है, वो हाथी था कि नर था ये नहीं मुझे पता, मतलब ऐसे बोल दिया, भगवान ने देख लिया, माने नहीं। फिर भी नरक का थोड़ा झलक देखनी पड़ी स्क्रीन साइबर, ठीक है। तो क्यों? धर्म का पालन किया था, तो कह रहे नहीं जो भगवान ने बोल दिया वही धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हाँ, कौन सा? ये तो महाभारत पढ़ेंगे तब है, ये तो भक्तों से सुना है, पढ़ा अभी, पढ़ा देखा नहीं ना कि पढ़ी, अपन ने खुद से नहीं पढ़ा, अपने सारा कुछ तो पढ़ नहीं लिया है। अब जो इस्कॉन के भक्त बता रहे हैं अपन वो रिपीट कर रहे हैं, बाकी का अब जब महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें होगा तो दिख जाएगा। अपने तो टीवी में देखा नहीं, टीवी में देखा नहीं है, वैसे भी बताते हैं ना, कथा में भी सुना, कथा में भी मैंने सुना है, तो इसीलिए जो कथा में सुना है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले अर्जुन बहुत दुखी थे,
और चिंताग्रस्त थे, लेकिन उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई जब उन्होंने देख लिया सारा कुछ तो भगवान ही कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सारा कुछ देख लिया। तो कृष्ण का रूप, और बताते कि कृष्ण का रूप चैत्यानंद, चैतन्यानंद है, चैतन्यानंद। कृष्ण का एक नाम चैत्यानंद भी है, चैत्यानंद। तो चैतन्यानंद, सॉरी, कृष्ण का एक नाम है चैतन्यानंद। तो चैतन्यानंद का मतलब होता है चिद आनंद, चिद आनंद, तो वही चैतन्यानंद बोलते हैं। और कोई अगर बोले कि भगवान मनुष्य जैसे रूप में कर्म, मतलब मनुष्य रूप जैसे कर्म करते हैं, मनुष्य जैसे रूप मतलब मनुष्य जैसे रूप में कर्म करने वाले होते हैं, मतलब मनुष्य के रूप में कर्म करने वाले होते हैं। जैसे हमने मनुष्य रूप ले लिया, अब मनुष्य रूप में कर्म करने वाले होते हैं, लेकिन सारे कर्म वही नहीं करे भगवान जो मनुष्य रूप में करने वाले होते हैं, कुछ अलग भी करे हैं, जैसे कि कालिया नाग को मारना, कालिया को मारना, असुरों को मारना, पूतना का वध करना, गोवर्धन उठाना, ये तो मनुष्य नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए ले खाली वो मनुष्य में इसलिए आता है कि ताकि मनुष्य मनुष्य से ही प्रेम कर सकता है, ताकि वो प्रेम कर सके, आदान प्रदान कर सके, और फिर भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। मूलतः मतलब भगवान का मूल रूप है वो दो भुजाओं वाला ही है। अब दो भुजा से समझ गए ना, भगवान मनुष्य रूप जैसे ही है, ऐसे नहीं है कि भगवान की मतलब कुछ अलग होंगे, लेकिन भगवान को हम देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, ये समझ लो। मतलब मनुष्य में भी देखो, मनुष्य में भी, इस इंडिया में भी अगर हम देखें, इस ब्रह्मांड में भी देखें, तो मनुष्य में हम देखेंगे किसी खूबसूरत इंसान को देखा तो हम इससे कोई खूबसूरत नहीं हो सकता, लेकिन उससे भी खूबसूरत कोई है। हम उसको देखेंगे तो वो लगेगा उससे खूबसूरत नहीं कोई सकता, उससे भी खूबसूरत है, चाहे लड़की में फीमेल में हो चाहे मेल में, ठीक है यहाँ पे। तो उसी तरीके से हम सोच नहीं सकते कि भगवान कितनी खूबसूरत, कितने खूबसूरत है। हम रोज सुबह सुनते हैं ना, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष रूप, मतलब जो करोड़ों करोड़ों कामदेव हैं वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। जबकि कामदेव इतने इतने सुंदर हैं, कामदेव इतने, मतलब कामदेव का अगर अंश किसी में थोड़ी बूंद भी आ जाए तो वो मिस इंडिया या हीरोइन, मतलब बहुत हाई फाई बन जाता है एक एक अंश। लेकिन करोड़ों कामदेव कृष्ण में समाये हैं, इतनी खूबसूरती उनकी। वो तो छोड़ो, कामदेव गिर गए थे अपने तीर चलाते चलाते भगवान को। कामदेव कह रहे ये तो पहले ही फंसा पड़ा है, तो पहले से ही स्त्रियों में फंसा है, ठीक है, इसे तो गिराने की दिक्कत नहीं। और पता चले खुद ही गिर गए। अरे ये कैसे, तो ब्रह्मा आते हैं, पता नहीं शिव आते हैं, अरे भाई यही तो है परम भगवान, तुम किससे टक्कर ले रहे हो? अच्छा यही परम भगवान है, और क्या? तो समझ नहीं पाते। तो मूल रूप दो भुजा वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। जैसे हमने 9 चैप्टर नहीं पढ़ा था कि जो भगवान को मनुष्य रूप, मतलब सामान्य रूप में मानते हैं, सामान्य एक पुरुष मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? मोग आशा, मोग कर्मा, मोग मुक्ति, मोग धाम, मतलब कि ना तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी, ना उन्हें धाम प्राप्त होगा, और ना ही उन्हें कोई ऐश्वर्य प्राप्त होगा। मतलब सारा कुछ उनका, मतलब जो है सब खत्म हो जाएगा उनका, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, जो मोहिनी प्रकृति है उसका वो आश्रय लेते हैं और भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, तो ना तो वो स्वर्ग जा पाएंगे, ना मुक्त हो पाएंगे, ना धाम जा पाएंगे, सारा कुछ, मतलब उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे इंसान को जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खूब पुण्य कर ले, खूब यज्ञ कर ले, ना तो स्वर्ग मिलेगा, ना यहीं कुछ मिलेगा, ठीक है, ना धाम मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, वो बस फंसा रह जाएगा, कुछ भी नहीं। ऐसे लोग हैं। कहते नहीं लोग कि कृष्ण ने गीता नहीं बोली, बताओ ये गीता। अगर कोई अनपढ़ भी पढ़े गीता को, जिसे कुछ ना पता हो, पूरी पढ़ ले, उसे पूछो किसने बोली, तो तुरंत बता दे कृष्ण ने बोली, इतना तो बता दे। मतलब उसे इतना पता चले कृष्ण ने बता दी, मतलब कृष्ण ने बोली है। लेकिन जो तथाकथित एक से एक स्कॉलर हैं, वो क्या बोलते हैं? कृष्ण ने नहीं बोली है, कृष्ण के अंदर कोई है उसने बोली है, निराकार हो या फिर कोई भी हो, उसने बोली है। अब कोई नए सुन रहे होंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या हमें तो कुछ आता नहीं है, अब जो ये बता रहे हैं तो ये सही होगा ना, तो फिर वो दृढ़ कर लेते हैं, हाँ कृष्ण ने नहीं बोली है, फिर वो भी प्रचार करने लगते हैं। तो सबसे बड़ा घातक ये चीज है, ये आगे आएगा इसमें। ठीक, यदि कृष्ण मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता? अब कोई बोलेगा ये तो तुमने लिख दिया है, ये हमने लिखा है, ये श्लोक में लिखा है, और श्लोक शाश्वत है, और श्लोक हर गीता में वही श्लोक है, लिखा ना उसमें, नारायण फिर द्विभुज रूप, ये सारा कुछ लिखा है उसमें। और विश्व रूप भी दिखाया, ये भी लिखा है उसमें, यानी विश्व रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, द्विभुज रूप दिखा रहे हैं, तो एक मनुष्य कर सकता है? सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता ना। तो वही कह रहे हैं हो पाता, मतलब
सोचो यहाँ पे। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। अब मैं पूछूंगा वह सबसे बड़ा अन्याय क्यों करता है? जो ये बता रहा है कि कृष्ण ने नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर ब्रह्म बैठा है वो बोल रहा है, तो वो इंसान सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। क्यों? अरे सबसे वो अन्याय कर रहा है, वो फिर अगर वो स्वीकार नहीं कर रहा तो सिर्फ अपने लिए कर रहा है ना। सबसे बड़ा अन्याय कैसे? दूसरों को गलत घुसेड़ रहा है ना उसके माइंड में कि कृष्ण ने गीता बोली, ब्रह्म ने बोली, मतलब ब्रह्म निराकार ने बोली, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब बहुत अन्याय कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्यों अन्याय कर रहा है। सामान्य व्यक्ति अगर गीता पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि कृष्ण बोल रहे हैं। सामान्य व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता। अगर कोई तथाकथित स्कॉलर अपनी टीका, विशेष टीका देगा, अपनी टीका देगा, देखो श्लोक तो लिखा है कृष्ण कृष्ण, लेकिन एक्चुअली कृष्ण नहीं बोल रहा, अपनी विशेष टीका दे रहा है ना, वो कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर ब्रह्म है वो बोल रहे। अब सामने जो बैठी वो तो ये मानेंगे कि यही सच है, मानेंगे ऐसी बात है, क्योंकि श्रद्धा होगी तब आए बैठे। अब एक बार गलत समझ आ गया तो आ गया। फिर कृष्ण की शरण में नहीं जाना है। कृष्ण बोला है ना, माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण की शरण में जाना, माम एकम, माम कौन है? मैं। अंदर कौन है? अंदर मेरे अंदर कोई है ना, उसकी शरण में जाना है। ऐसे बोल, जैसे कि अब याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं, तो उसकी शरण में जाना है। हाँ, मैं अभी धर्म के ऊपर बात कर रहा था ना, 3 श्लोक हैं जिसमें धर्म की बता सकते। धर्म मतलब क्या है? भगवान की सेवा भक्ति करना, यही धर्म है। कैसे? सब सभी पुंसाम परो धर्मा, एक ये श्लोक होगा। और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम मतलब मेरी शरण में आ जाओ, मेरी सेवा करो, यही धर्म है, बाकी सब धर्म नहीं है, वो हटाओ सब धर्म, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन से धर्म? अरे माता पिता का धर्म, ये धर्म, देश का धर्म, उसका धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म, सब कैटअप धर्म है, इन सबको छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ, वो करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान की शरण में भगवान की सेवा करना वो धर्म। एक्चुअली इंसान का धर्म है ही वही, क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा की सेवा करना, यही तो है। तो फिर हमारा धर्म क्या होगा? चीनी का धर्म क्या है? मिठास। किसी ने देखी नमकीन चीनी? खाई तो नमकीन लग रही है, नमकीन चीनी मिली है कभी? हो सकती है चीनी नमकीन? नहीं हो सकती ना। पानी हो सकता है कि बिना पानी में कोई रस ना हो? तो वही है। तो सामान्य व्यक्ति स्वीकार कर लेगा कि हम तो समझ नहीं रहे हैं कुछ, ये समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गीता तो सूर्य की तरह है। शरण में आके करना क्या है? मन मना मदोक्तो मदरजिमम नमस्कारो। क्या कह रहे हैं भगवान? देखो भगवान की तुम बात को समझ नहीं पाए। सर माता पिता का धर्म नहीं है हमारा, हमारा मेन धर्म है भगवान की सेवा करना। भगवान कोई देखेगा तो, कोई देखेगा तो कहेगा। कहने का मतलब अर्थ यहाँ पे ये है, सर्वधर्मान प्रति मामेकम शरणम व्रज, ठीक है, मेरी सेवा करो। कहना मतलब है कि तुम जो भी माता पिता हैं तो उनको बताओ कि हम भगवान के अनुसार भगवान की सेवा करो, ठीक है। रिश्तेदारों को भगवान की सेवा करो। हमें ये समझना है कि मेरा धर्म ये नहीं है कि मैं कृष्ण को छोड़ के अब रिश्तेदारों में फंस जाऊं, वो धर्म नहीं है। वो कह रहे हैं वो सर्वधर्म प्रति, वो धर्म त्याग दो। कौन सा धर्म है? मेरी शरण में। तो भगवान ये कह रहे हैं मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण में अकेले आओगे क्या? पूरी फैमिली को लेके आओ ना, रिश्तेदारों को लेके आओ, पूरी जनता को लेके आओ। गोलोक में बहुत जगह है। जितने भी ब्रह्मांड है ना, जो असंख्य ब्रह्मांड सब निकल रहे हैं, वो अगर भगवान के गोलोक के वहां पे कंपेयर किया जाए तो एक कोने में आ जाएंगे सारे। पूरा ब्रह्मांड एक कोने में आ जाएगा, इतनी जगह है वहाँ। वहाँ पे स्पेस की कमी नहीं, जैसे यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही नहीं। 30 बाई 30 का ही घर मिल रहा है, इससे बड़ा नहीं हो पा रहा है, छोटे छोटे कमरे हैं। ऐसा वहाँ पे नहीं, वहाँ पे तो इतना बड़ा फ्लैट है कि तुम अब जैसे कपिल नहीं, क्या नाम था, करदम मुनि। करदम मुनि ने इतना बड़ा हवाई महल बनाया था कि उसे स्वर्ग के देवता देख के डर गए। तो ये क्या है, ये तो हमसे भी अच्छा है, पूरा स्वर्ग बना दिया है ऊपर, पूरा स्वर्ग, इतना बड़ा महल। और कितनी हजार हजार दासी देवती। कि जब देवती की शादी हो रही तब तो देवती के मन में आता ना जवान है, और जब वो अपने पुत्र से पूछ रही तब कैसे लग रहा है बूढ़ी सी बैठी है ना, देवती माता। ठीक है। तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? मतलब इतना सुख आज के कैसे पुरुष हो? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता। शुद्ध भक्त कभी विचलित नहीं होता है गुमराह टीका, ब्रह्म बोल रहा है, निराकार बोल रहा है, नहीं होता। जैसे कहते हैं कि भागवत भगवत
भागवत को भक्ति से ग्रहण करना चाहिए, ना कि बुद्धि से, और ना कि किसी के टीका से। टीका से मतलब कि इन्हें मतलब कि मन घड़त टीका, मन घड़त टीका से हमें ग्रहण नहीं करना है, भागवत को भक्ति से ग्रहण करना है। ठीक है, कोई मन घड़त अपनी टीका बता रहा है ये उससे ग्रहण नहीं करना, अपनी भागवत को भक्ति से ग्रहण करना है, मन घड़त से नहीं। जैसे कि गीता पे 10,000 लोगों ने टीकाएं करनी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 10,000 की 10,000 टीकाएं ठीक है। कौन सी ठीक है? जो परंपरा में जो ज्ञान बताया गया है उसको जो प्रस्तुत कर रही है वो गीता प्रमाणिक है, और जो प्रस्तुत नहीं कर रही है वो प्रमाणिक नहीं। यानी तो प्रमाणिक टीका वही होगी जो परंपरा के ज्ञान को प्रस्तुत करती है, अपना ज्ञान नहीं देती, परंपरा का ज्ञान, अपना कोई मत नहीं है इसमें। कहाँ पे थे हम? क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। अवगत रहता है मतलब कुछ कुछ भक्त जैसे कहते हैं, क्या अच्छा स्वामी बोले, क्या बोले, आनंद आ गया, कितना मीठा बोलते हैं, और पता चले वो अल्टीमेट सुप्रीम को निराकार बता रहे हैं, या फिर ब्रह्म बता रहे हैं, या फिर हम ही भगवान बन जाएंगे बता रहे हैं, कुछ ही बता रहे हैं, लेकिन बोले कितना अच्छा। कह रहे थे भाई वो निराकार बता रहा है, अरे कुछ भी बता रहा हूँ पर बोल कितना अच्छा रहे थे, कितनी स्वीट आवाज थी, कितना बढ़िया ताली बज रही थी। तो ऐसे इंसान को अंतर ही नहीं पता कि तत्व क्या है, अंतर क्या है। मतलब एक्चुअली में तत्व से समझना है। इसीलिए जब भी टीवी खोलो उसमें कोई भी प्रवचन चल रहा हो तो ऐसा नहीं कोई भी चल रहा है उसी को देखना स्टार्ट कर दिया, पहले देखो कौन सा संप्रदाय क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, ये भगवान को क्या मान रहे हैं, क्या खुद ही अपने आप को भगवान मान रहे हैं, परंपरा क्या है क्या नहीं है, तब सुनना चाहिए। क्योंकि हम अगर छोटी सी भी चीज देखते नहीं, उसके रिव्यू नहीं देखते हैं, रिव्यू देखते हैं उसको बार बार यूट्यूब पे डालते हैं, सही है कि नहीं सही है, 2-4 हज़ार की चीज ले रहा हूँ या 500 की ले रहा हूँ, फिर भी हम देखते हैं ना सही है कि नहीं सही है, और हम इतना बड़ा मतलब वो फैसला दे रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, तो उसमें नहीं हमें देखना चाहिए कि है सही कि नहीं सही है। लोग तो बस यही है कि ऐसे गुरु मिल जाए, नाम भी मिल जाए, सब मिल जाए, लहसुन प्याज भी चलती रहे, सब कुछ चलता रहे, और नाम भी मिल गया, सब मिल गया, और सोचता हूँ तो उद्धार हो गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब तक त्याग नहीं करोगे होगा कैसे? सुबह की नींद खोनी पड़ेगी, भगवान के लिए सुबह जगना पड़ेगा जल्दी, तभी तो आगे प्रगति करेंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं, मतलब भगवत गीता के श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं, फिर भी जो मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं, वो पहले से प्रकाशित है। टीकाकार ना अपना प्रकाश डाल देते हैं उस पर, वो ये नहीं पता कि पहले से प्रकाशित है, तो उस पर अपने प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।